वीनस के फर्स्ट एंगल पर होने से आपका जो नेचुरल टैलेंट था वो बड़ा बूमी अंदाज से, बड़ा पावरफुल अंदाज से परफॉर्मेंसेस दे रहा था। सन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बेस लाइन, जहां से फिर आप वापस नहीं आएंगे। वो बेस लाइन जहां पर आप फिर ठहर जाएंगे, एक मंजिल क्रिएट हो जाएगी। उससे आगे तो जाएंगे, उससे पीछे नहीं आएंगे। नाउ अगेन द टाइम इज स्टार्ट, जब आप चीज़ों को हलचल मचा सकते हैं, चीज़ों को रीगेन कर सकते हैं, वे आउट्स निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पिछले हफ्ते की सक्सेस का मोमेंटम टॉरियंस के साथ साथ चल रहा है। उनका रूलिंग प्लैनेट उनके फर्स्ट ही एंगल पर है। उनके लिए मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है। इन दो पॉजिटिव चेंजेस में दो और पॉजिटिव चेंजेस इस हफ्ते ऐड हो जाएंगी। So at the moment, Taurians are center of attractions in every sector of your life. मामला क्या है कि 15 मई को मरकरी आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। वीनस भी आपके फर्स्ट ही एंगल पर है। वीनस के फर्स्ट एंगल पर होने से आपका जो नेचुरल टैलेंट था वो बड़ा बूमी अंदाज से, बड़ा पावरफुल अंदाज से परफॉर्मेंसेस दे रहा था। आपकी लव लाइफ, आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, आपके पैशंस, आपके मिशंस, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ पॉलिश हो रही थी। लेकिन उस पॉलिश में अब जब मरकरी 15 मई को एंट्री देगा तो मेरिट्स इंक्रीज करने लगेंगे। मतलब आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी। उस स्ट्रेंथ में नेचुरल फ्लो के साथ साथ न्यू आइडियाज़ अपीयर होंगे, क्रिएटिव स्किल्स अपीयर होंगी, फेस वैल्यूज़ अपीयर होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अपीयर होंगी। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एजुकेशनल साइड। ये फिफ्थ एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो तमाम स्टूडेंट टॉरियंस अपने प्लानिटरी सपोर्ट की वजह से छाए रहेंगे। उन्हें परफॉर्म करना आसान रहेगा। उनकी तालीमी सरगर्मियाँ अपनी पीक पर होंगी। उनका डिसीजन पावर अपनी पीक पर होगा। इसका ज़्यादातर फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स को होगा। तमाम वो टॉरियन जो ज़हनी काम करते हैं, जैसे लिखने पढ़ने का, क्रिएटिव राइटर्स हैं, शायर हैं, अदीब हैं, फिल्म मेकर्स हैं, इनको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो आप अपने नज़रियात का इजहार, आप अपनी मोहब्बत का इजहार, आप अपने असूलों का इजहार, आप अपने बिलीव्स का इजहार बहुत एहतमाम से कर सकेंगे। एंड सामने वाला उन बातों को एक्सेप्ट करेगा। फिर दूसरी तब्दीली 19 मई को आएगी। इसी हफ्ते 19 मई को सूरज आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा 30 दिनों के लिए। सूरज आपको पता है हर ही महीने के तीसरे हफ्ते एक नया एंगल बदलता है और साल में 12 एंगल बदलता है। अब जब ये आपके सेकंड एंगल पर आ गया है तो समझिए ये इस साल 30 दिनों तक के लिए आपके सेकंड एंगल पर रहेगा। एंड देन फिर दोबारा अगले ही साल तकरीबन अप्रैल और मई में दोबारा आएगा। सो सेकंड एंगल में सूरज के आने से एडवांटेजेस सुनिए। सेकंड एंगल इज अ एंगल ऑफ फाइनेंस, इज अ एंगल ऑफ जॉब, इट इज अ एंगल ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज अ एंगल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इट इज अ एंगल ऑफ सम बिग अचीवमेंट्स विद लेस एफर्ट्स। सडन गेन्स, ये छक्का लगना जिसे कहते हैं। एंड सन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बेस लाइन, जहाँ से फिर आप वापस नहीं आएंगे। वो बेस लाइन जहाँ पर आप फिर ठहर जाएंगे, एक मंजिल क्रिएट हो जाएगी। उससे आगे तो जाएंगे, उससे पीछे नहीं आएंगे। तो अब आपको ये 4 फ़ायदे मुयस्सर हैं कि अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए कोशिशें तेज़ कर दें। उधर से आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छी फॉर्म में है, उधर आपकी माइंड स्किल्स बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तीसरा, आपको सूरज की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर आ जाएंगी। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू, आपके रुके हुए काम जिनमें ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी एंड देन फिर आप अनलकी हो गए अनफॉर्चुनेटली। सो उसकी वजह से जो चीज़ें रुक गई, थम गई। नाउ अगेन द टाइम इज स्टार्ट, जब आप चीज़ों को हलचल मचा सकते हैं, चीज़ों को रीगेन कर सकते हैं, वे आउट्स निकाल सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर कम से कम उन चीज़ों को दोबारा ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। और चांस ये है कि वो आपकी फेवर में हो जाएंगे। एंड तीसरा एडवांटेज, व्हेन सन इज़ इन सेकंड हाउस,
आप अपनी ज़िंदगी में वो फ़ैसले करते हैं जो ज़िंदगी के आसाइश की वजह बनती है, जैसे घर का बाय करना, जैसे गाड़ी का बाय करना, वो लग्जरीज़ जो ज़िंदगी में सुख और सुकून की तरफ आपको लेकर जाती। एंड लास्टली, जब सूरज सेकंड एंगल पर होता है तो ये बात भी तय है कि आप ज़्यादा लीडरशिप, ज़्यादा कैप्टन स्किल्स, ज़्यादा ब्रेवरी या फिर ज़्यादा डिसीजंस आप डिसीजन मेकिंग फील करते हैं। तो फैसले तो करके रहेंगे आप। फिर आपके लिए जो जुपिटर है ये भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। आपके लिए वीनस फर्स्ट एंगल पर, आपके लिए जुपिटर फर्स्ट। जुपिटर का ये आखिरी हफ्ता है, इसके बाद 12 साल तक जुपिटर आपको फर्स्ट एंगल पर नहीं मिलेगा, लेकिन वो जब सेकंड एंगल पर जाएगा उसके बेनिफिट्स डिफरेंट होंगे, वो तो मैं अगली वीडियो में बयान करूँगा। जुपिटर भी आपके फर्स्ट एंगल पर, सो यू आर लकी, यू आर जीनियस, यू आर इमोशनल, यू आर प्रैक्टिकल एंड यू हैव सम लकी फैक्टर्स आल्सो। तो जब इतने फैक्टर्स इकट्ठे हैं, एंड टॉरियंस इस वक्त मरकज़ निगाह बनते जा रहे हैं। ज़्यादातर जो प्लैनेटरी चेंजेस आ रही हैं वो ज़्यादा टॉरस एंगल पर ही आ रही हैं। जुपिटर इस वक्त टॉरस एंगल पर है, मरकरी अब आपके टॉरस एंगल पर आ गया है, वीनस ऑलरेडी आपके टॉरस एंगल पर है, अगले हफ्ते टॉरस से जुपिटर निकलेगा। सो टॉरस 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 एवरीवेयर वो ही डिस्कस हो रहा है। तो इट मीन्स के एट दैट मोमेंट टॉरियन नेचर को अपनी जो प्लानिंग है उसे पुख्ता कर लेना चाहिए, अपने लाइन ऑफ एक्शंस तय कर लेने चाहिए, एंड अपनी जो ज़रूरतें हैं और जो ख्वाहिशें हैं उनको डिसाइड कर लेना चाहिए। मुझे ये कभी यकीन है, पुख्ता यकीन है कि ये साल का ये हिस्सा टॉरियंस को कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। कुछ छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। टॉरियंस आर लिटिल सेंसिटिव इन द इमोशनल साइड। अमूमी तौर पर देखा गया है कि अपनी कुर्बानियाँ देने के जज्बे की वजह से लॉस भी सम टाइम उठा लेते लोग, फ़ायदे उठा लेते हैं इनसे। लेकिन इन सब डिफ़िकल्टीज़ को रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा मेथड था, सूरह शम्स पढ़ी जाए 5 टाइम्स इन अ डे, कई सालों से बयान करता आ रहा हूँ। एंड एमरल्ड या रूबी रिप्लेसमेंट, एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, रूबी इज़ द रिप्लेसमेंट स्टोन। सम टाइम एमरल्ड एक्सपेंसिव हो जाते हैं, कम निकलते हैं माइनिंग से, तो रूबी अक्सर ही निकलते रहते हैं, तो थोड़ा ईजीली अवेलेबल होते हैं। बट दोनों ही नेचुरल स्टोन्स, चाहे आप एमरल्ड बाय करना चाहें, चाहे आप रूबी बाय करना चाहें, हमारे स्टोर पर मौजूद है, नेचुरल हैं, हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। स्टोर की कई दफ़ा मैं आपको लिंक दे चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। आप वहाँ से बगैर किसी हेजिटेशन से दुनिया में किसी भी हिस्से में बैठकर बाय कर सकते हैं। स्टोन थेरेपी विद सूरज शम्स, जब ये दोनों रेमेडीज़ मिलती हैं तो इससे एक स्पिरिचुअल साइड भी फुलफ़िल हो जाती है, एंड जो साइंटिफिक साइड है वो भी फुलफ़िल हो जाती है। एंड एट द मोमेंट आपकी जो नेचुरल साइड है, द सपोर्ट ऑफ नेचर, द सपोर्ट ऑफ निज़ाम शमसी, सो वो इतनी ताकतवर इस वक्त आपके साथ चल रही है कि अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी में नए रुख इख्तियार कर सकते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते जो बड़ी चेंज आएगी, जुपिटर एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा, उसकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़, अगर मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन आपको अच्छा लगता हो या आपके इतने भी काम आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।